बाह में डालो बाहें, रच दो नई कहानी। आओ हम तो मिलके बचाएं तीर्थों की निशानी। हम जैनी भाई, हम जैनी भाई। सबसे पहले दिल से जयकारा लगाएंगे, और जयकारा भी ऐसा किसी के पांडा नहीं, पूरे बेलगछिया परिसर में गूंजना चाहिए। तो सब तैयार हैं? आवाज नहीं आई, वापस जय बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। बोलिए 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलिए 108 परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की। जब गुरु जी हमें आशीर्वाद देते हैं ना, तो ऐसे असाध्य कार्य जो 2 महीने में 2 कार्यक्रम, वो भी इतना भव्य, इतने सारे सबको लेकर संभव होता है गुरुदेव के आशीर्वाद से। जब गुरुदेव के पास गई और गुरुदेव ने आज्ञा दिया कि आपको करना है, डर था कैसे करेंगे, 1 महीना भी नहीं है वक्त, इतना बड़ा प्रोग्राम। लेकिन गुरुदेव ने कहा हो जाएगा, और आज देखिए दो दिन में स्क्रिप्ट सुनीता बेनाड़ा जी ने लिख के दिया। इतना शानदार स्क्रिप्ट कि मैं बता नहीं सकती। जब आप लोग देखेंगे, हीरामणि आंटी हर एक सेकंड में उनका सहयोग, और हमारे प्रमुख वर्षा योग के सारे हमारे भैया लोग सब तो हमारी मदद कर रहे, सबको बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा जिन्होंने हमें इस मंच दिया, हम सबको हमारी समस्त महासभा के समस्त भैया, अंकल, राजकुमार अंकल, सबको तहे दिल से धन्यवाद। चलिए अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं। और मेरे सारे बच्चे, उनको उन लोग जो मेहनत किए ना, क्योंकि ये ऊर्जा सिर्फ गुरुवर का दिया हुआ ऊर्जा है, और इस पावन जगह का है, जो रात दिन मेहनत करके आज आपके सामने उन लोग आएंगे। तो अब आप लोग देखिएगा, ना दिन देखा है, ना रात देखा, ना खाना देखा, ऑफिस स्कूल, खाना नहीं पीना नहीं, दिन भर रिहर्सल, और आज हम लोग सब यहाँ हैं। नमस्ते गुरुदेव, अब आज्ञा दीजिए। जय जिनेन्द्र। मन भावनी जिन मुद्रा, मन भावनी जिन मुद्रा, अरिहंत की मूरत सुखकारी। मन भावनी जिन मुद्रा, अरिहंत की मूरत सुखकारी। भवतारिणी स्वपर प्रकाशी निज पुरवासी।
सा रे रे सा सा नी सा सा रे रे सा सा मा पा मा पा रे रा पा मा पा मा पा रे रा पा परी सा रे परी सा मा पा रे 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 सा रे रे सा रे धा पा रे 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 सा नी सा रे रे सा नी सा रे मा रे सा नी सा रे मा परी सा रे रे सा सा रे रे मा पा रे नी सा अंतर परिणति कलरव करती अनहद आनंद धारा झरती अंतर परिणति कलरव करती दर्श ज्ञान सुख वीलोरी हस्त हुई सब कर्म विभोरे तुमको लख कर निज को लख लो जान लूं बन जाऊं परमात्मा मन भावनी जिन मुद्रा अरिहंत की मूरत सुखकारी मन भावनी जिन मुद्रा अरिहंत की मूरत सुखकारी भवतारिणी जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। गुरुदेव श्री प्रमुख सागर जी महाराज जी की 25वीं दीक्षा जयंती पर हम सब कृतज्ञ हैं। आपका त्याग हमें सिखाता है कि सच्चा सुख मोह माया में नहीं, आत्म कल्याण में है। आपके आशीर्वाद हमारे जीवन का दीपक है। आज गुरुदेव की 25वीं दीक्षा जयंती पर हम सभी धन्य हैं। गुरुदेव का जीवन त्याग, तपस्या और करुणा का आदर्श है। आपकी वाणी हमारे लिए मार्गदर्शन है और आपका सानिध्य हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य। आचार्य गुरुवर प्रमुख सागर जी महाराज जी की 25वीं दीक्षा जयंती पर कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य और आशीर्वाद से देश भर में अनेक भव्य तीर्थों और विशाल प्रतिमाओं का निर्माण संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में नवग्रह अहिंसा तीर्थ की स्थापना हुई है। इसी मार्ग पर इटावा से लगभग 100 मीटर दूरी पर विमल अहिंसा तीर्थ स्थित है, जहां भगवान महावीर स्वामी की 15 फीट ऊंची पद्मासन प्रतिमा भक्तों को दर्शन देती है। हरियाणा के मीठापुर अंबाला में कैलाश पर्वत अहिंसा तीर्थ की रचना हुई, जहां भगवान 1008 आदिनाथ स्वामी पुत्र भगवान भरत स्वामी भगवान बाहुबली स्वामी की भव्य प्रतिमा 25 से 30 फीट ऊंची विराजमान है। बिहार के पावापुरी अहिंसा तीर्थ में भगवान महावीर स्वामी की 21 फीट ऊंची प्रतिमा प्रतिष्ठित की गई है। मध्य प्रदेश के जावड़ा हाईवे पर सहज सफली भगवान पार्श्वनाथ की 25 फीट ऊंची प्रतिमा भक्तों को आशीर्वाद देती है। रतलाम में भी गुरुदेव के पावन मार्गदर्शन में तीर्थ स्थल का विकास संपन्न हुआ। मल्लीनाथ नेमीनाथ जन्मभूमि नेपाल बॉर्डर में आदिनाथ भगवान मल्लीनाथ भगवान नेमीनाथ भगवान का लघु पंच कल्याणक कराकर प्रतिमा विराजमान की गई। तुमकुर अहिंसा तीर्थ क्षेत्र मंदारगिरी कर्नाटक में लगभग 30 एकड़ भूमि पर भव्य तीर्थ का विस्तार हुआ है। चंडीगढ़ में 31 फीट ऊंची प्रतिमा गुरुदेव की प्रेरणा से विराजमान है।
और गोवा की पावन धरती पर अहिंसा तीर्थ मुनीश्वरनाथ जिनालय का भव्य निर्माण भी संपन्न हुआ है, जो गुरुदेव प्रमुख सागर जी महाराज जी के दिव्य संकल्प का एक अद्भुत उदाहरण है। इन सभी तीर्थों पर और प्रतिमाओं की स्थापना आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज जी की करुणामय दृष्टि और अथक प्रेरणा का परिणाम है, जो अहिंसा, शांति और धर्म की अमिट ज्योति बनकर संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रही है। भारत के पूर्वोत्तर आसाम में प्रथम दिगंबर जैन सूर्य उदय अहिंसा तीर्थ क्षेत्र, यहाँ 1000 आदिनाथ भगवान विराजमान है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर गुरु भक्ति की तरफ। छोटे छोटे बच्चे गुरु भक्ति कर रहे हैं, आइए उन सब बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और जोरदार तालियों से उन बच्चों का स्वागत करें। जय जी। दीक्षा दिवस है आज, मंगल गान सुनाया, गुरुवर की वाणी से जीवन धन्य बनाया। जय हो जय हो जय जय गुरुवर की प्रमुख सागर जी की आराधना प्यारी। ज्ञान ज्योति जगाई, अज्ञान दूर भगाई, त्याग तप की राह पे हम सबको चलना सिखाई। जय हो जय जय गुरुवर की प्रमुख सागर जी की आराधना प्यारी। पच्चीस वर्ष की साधना बनी सभी की प्रेरणा, बच्चे गाए मिल गए करें भक्ति की साधना। जय हो जय जय गुरुवर की प्रमुख सागर जी की आराधना प्यारी। दीक्षा महोत्सव में झूमे सारा संसार, गुरुवर के चरणों में हम सबका सत्कार। जय हो जय जय गुरुवर की प्रमुख सागर जी की आराधना प्यारी। बाह में डालो बाहें, रच दो नई कहानी, आओ हम तो मिलके बचाएं तीर्थों की निशानी। हम जैनी भाई, हम जैनी भाई, ईंट और पत्थर का नहीं अपना मंदिर जी, भक्ति और श्रद्धा से बना अपना मंदिर जी। देव जिनेंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई यहाँ पर, प्राणों से भी प्यारा है हमको मंदिर जी। गाँव गाँव की गली गली में फैली अपनी निशानी, हम जैनी भाई, हम जैनी भाई। भक्ति में शक्ति है बंधु, आगे आओ, एक कदम हम बढ़ा रहे तुम भी जुड़ जाओ। जिन शासन जयवंत रहेगा युगों युगों तक, धर्म की रक्षा में सब संकल्पित हो जाओ। नया खून है
नई उमंगे लिखो नई कहानी। हम जैनी भाई, 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 हम जैनी भाई। आज अगर चुप बैठ गए तो पछताएंगे, जिन मंदिर बिन दर्शन कैसे कर पाएंगे। मंदिर जी से ही तो है पहचान हमारी, बिन मंदिर संस्कार ही धूमिल हो जाएंगे। नया काम है, नई सोच है और है नई रवानी। हम जैनी भाई, 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 हम जैनी भाई। भक्ति में शक्ति है बंधु आगे आओ, एक कदम हम बढ़ा रहे तुम भी जुड़ जाओ। जिन शासन जयवंत रहेगा युगों युगों तक, धर्म की रक्षा में सब संकल्पित हो जाओ। नया खून है, नई उमंगे लिखो नई कहानी। हम जैनी भाई, 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 हम जैनी भाई। आज अगर चुप बैठ गए तो पछताएंगे, जिन मंदिर बिन दर्शन कैसे कर पाएंगे। मंदिर जी से ही तो है पहचान हमारी, बिन मंदिर संस्कार ही धूमिल हो जाएंगे। नया काम है, नई सोच है और है नई रवानी। हम जैनी भाई, 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 हम जैनी भाई। मैं समय हूँ, लौट कर ना फिर मैं आऊँ, इतिहास के पट पे छाऊँ। तुझ में मुझ में फ़र्क क्या है, आज ये सबको बताऊँ। मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, अथक चलता काल हूँ मैं। इस सकल मिथ्या जगत में आप अपनी ढाल हूँ मैं। पल घड़ी और प्रहर हूँ मैं, दिवस मास और साल हूँ मैं। सकल व्योम की चाल हूँ मैं समय हूँ, काल हूँ मैं। हाँ, मैं समय हूँ, न आदि है मेरा और ना ही अंत। मैंने सब कुछ देखा है, राजमहलों का वैभव, और साधुओं की तपश्चर्या। जब अयोध्या की धरती पर ऋषभदेव जैसे प्रथम तीर्थंकर जन्मे तब भी मैं था। मैं 24 तीर्थंकरों के प्रत्येक कल्याण का साक्षी हूं। मैंने देखा है गर्भ कल्याण के रत्न वृष्टि की अनोखी छटा। जन्म कल्याणक में देवों का आगमन।
दीक्षा कल्याणक पर राजमहलों का त्याग और वन की ओर बढ़ते कदम, ज्ञान कल्याणक पर अनंत अज्ञान का नाश और निर्वाण कल्याण पर आत्मा की परम शांति। आज मेरी नजरों के सामने तैर रहा है वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के जन्म कल्याणक का क्षण, जब सौधर्म इंद्र चारों निकायों के देवों के साथ वैशाली नगरी के कुंड ग्राम में आए हैं। समय आया है जब विश्व को कल्याण देने हेतु क्षत्रिय कुल में वैशाली नगरी में महाराज सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के आंगन में भगवान महावीर का जन्म हुआ। देवगण आनंदित हैं। इंद्र और इंद्राणी स्वयं पांडुशिला पर अभिषेक हेतु आए हैं। अहो, मैं यहां इस दृश्य का साक्षी बन रहा हूं। इंद्राणी स्वयं बालक महावीर को पांडुशिला की ओर ले जा रही है। क्यों ना मैं थोड़ी देर यहीं ठहर जाऊं? चेतन प्रभु मन भाया जी, नाथ पधाया जी, हमारा स्वामी आज पधाया जी। प्रमुदित धारा कथित इंद्रासन, षोडश स्वप्नरुखाय भावन। प्रमुदित धारा कथित इंद्रासन, षोडश स्वप्नरुखाय भावन। हे रामा हे सावधान, धनि धनि धनेश्वर आनन, मुक्ति सदन घर आया जी, मुक्ति सदन घर आया जी। तीर्थंकर नाथ पधारा जी,
तुम्हारी आभा मेरे हृदय को स्पर्श करती है। इस क्षण की शांति और आनंद को मैं सदा स्मरण रखूंगी। हे इंद्राणी, कितना सुंदर, कितना दिव्य बालक है। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं ब्रह्मांड की शोभा मेरे बाहों में आके ठहर गई हो। मुझे ये सौभाग्य दो। मैं इन पवित्र बालक को अपनी गोद में लेना चाहता हूं। स्वामी, यह तो मेरा सौभाग्य है कि मैं इन्हें अपनी बाहों में धारण कर रही हूँ। इनकी अलौकिक आभा ने मेरे हृदय को मोह लिया है, परंतु अभी तो मुझे थोड़ा और इनकी सेवा और देखभाल करने का अवसर दीजिए। यह पल मैं किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती स्वामी। प्रिय, ओ प्रिय, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये तो तीर्थंकर महावीर है। अनंत लोग इन्हें नमन करने को लालायित है। मैं भी इस दिव्य आनंद से वंचित न रह जाऊं। मुझे भी इन परमात्मा बालक को एक क्षण के लिए अपनी गोद में लेने दो। स्वामी, मैं जानती हूँ इनकी दिव्यता, परंतु आज ये मेरी गोद में है। मेरी ममता का अधिकार है। अच्छा ठीक है, आप इतनी आग्रह कर रहे हैं तो ये लीजिए, आप इन्हें अपनी गोद में लीजिए। जय हो, हे भव्यातीत बाल महावीर की जय हो। ये देखिए, इनका बाल स्वरूप कितना मोहक है। ऐसा सौंदर्य, ऐसा तेज, ऐसा दिव्य आभा, जिसे देखकर सभी देवगण मोहित हो रहे हैं। हे प्रभु, आपके सौंदर्य का वर्णन कोई कैसे करे। आपके मुखमंडल का तेज सूर्य चंद्र से भी अधिक है। मुझे लगता है मेरे एक जोड़ी नेत्र पर्याप्त नहीं है। आज मैं 1000 नेत्र धारण करूंगा, ताकि एक भी क्षण आपके इस दिव्य स्वरूप को न खो दूं। और तभी इंद्र ने सहस्त्र नेत्र प्रकट किए। हर नेत्र से भगवान महावीर के बाल स्वरूप को निहारा और आनंद में भरकर दिव्य तांडव नृत्य करने लगे।
जय हो। आज आपके दिव्य स्वरूप को देखकर मेरे नेत्र धन्य हुए। हे प्रभु, आज इस क्षण ने मेरे जीवन को पावन कर दिया। आपके चरणों में जल से अभिषेक करने का सौभाग्य मिला। आपके चरणों की सेवा ही मेरे अस्तित्व का अर्थ है प्रभु, अस्तित्व का अर्थ है। आपके दर्शन मात्र से मेरे जन्मों के बंधन तोड़ दिए प्रभु। मैं धन्य हुआ प्रभु, धन्य हुआ। ऐसा है भगवान महावीर के जन्म कल्याण का अद्भुत प्रसंग। जय हो भगवान महावीर और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर की जय। तीर्थंकरों के कल्याण के भव्य दृश्य देखकर तो मैं आज भी ठिठक जाता हूँ। इन कल्याणकों की भूमि पर मैंने जैन धर्म का चहुमुखी उत्कर्ष देखा है। कितने ही भव्य जीव इन तीर्थ धामों पर भगवान के साथ दीक्षित हुए हैं। कितनी ही आत्माओं ने यहाँ से मोक्ष लक्ष्मी का वरण किया है। काश मैं स्वयं को रोक पाता। काश इन दृश्यों को मैं अपलक निहारता रहता। परिवर्तन तो मेरा स्वभाव है ना। भला कोई द्रव्य अपना स्वभाव कैसे छोड़े। जब पंचम काल आया तो मैंने बदलाव भी देखे। अब जिनेंद्र भगवान के समोसरण नहीं होते। इसलिए मंदिरों का निर्माण आरंभ हुआ। मंदिर ही समोसरण बने। मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर उनमें जिनेंद्र भगवान की उनकी कल्पना की गई और आराधना ने नया स्वरूप धारण किया। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं पंचमकालीन जैन इतिहास के स्वर्णिम अध्याय में। मौर्य शासक चंद्रगुप्त के शासनकाल में चंद्रगुप्त, जिन्होंने भारत भूमि को एक सूत्र में बांधा,
शक्तिशाली सम्राट। अपार शक्ति से युक्त, किंतु मन में धर्म की प्यास से तृप्त। मंगलाचरणों के हो मंगल, सर्वोत्तम त्रैलोक्य शरण, आमंत्रण मुक्ति नगरी के, अरहंत साधु भगवन। भवितव्य काल लब्धि आई, जग की चिंताएं बिसराई, चेतन बातन भूल गए, छवि करागताब भाई। परमेष्ठी मुझको तुम वर दो, वीतराग तुम साही कर दो। चरण शरण शरणागत को दे, मंगल आचरणों से भरवा। निज स्वभाव की सुधि आए, पुरुषार्थ रश्मियाँ ही छाए, आत्म पामिथ्यात्म भूले, वीतराग ताप भाई। परमेष्ठी मुझको तुम वर दो, वीतराग तुम साही कर दो। चरण शरण शरणागत को दे, मंगल आचरणों से भरो। अरिहंतो भगवंत इंद्र महिता, सिद्धांश से देशरा, आचार्य जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मूलिवरा, रत्नत्रयाराधका, पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु ते मंगलम्। घाति कर्म को चूर चूर कर, उदित हुआ केवल सूर्य, तब समव शरण शत इंद्र परिकर, कृष्ण दभ्यों की मन भूमि पर। अंतरिक्ष ओंकार मेघ भर, आत्मस्थिति का साधन पाकर, मुक्ति मार्ग सत्तीर्थ में आकर, धन्य हुए हम दर्शन पाकर, धन्य हुए हम दर्शन पाकर, धन्य हुए हम दर्शन महाराज, हम चाहते हैं कि जैन धर्म को राजधर्म घोषित किया जाए, ताकि जिनवाणी का उद्घोष संपूर्ण आर्यावर्त में गूंजे। मंत्रीवर, ये तो मेरी हृदय की अभिलाषा है। धर्म का प्रकाश राजमहलों की दीवारों से निकलकर हर झोपड़ी तक पहुंचना चाहिए। महाराज, यदि यह धर्म राज्य की आत्मा बनेगा तो प्रजा में करुणा और समता का प्रवाह बढ़ेगा। हाँ मंत्रीवर, यही मेरा स्वप्न है। राजा की आज्ञा हो तो मंदिरों और मठों के निर्माण के लिए राजकोष के द्वार खोल दिए जाएं। अवश्य कर दीजिए मंत्रीवर। अब से खजाने का वैभव केवल धर्म के कार्य में खर्च होगा। महाराज, नगर नगर और ग्राम ग्राम में मंदिर उठ खड़े होंगे। जनता जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं में वही दिव्यता अनुभव करेगी जो कभी समवशरणों में करती थी।
हाँ मंत्रीवर, अब मंदिर ही हमारे लिए सम्मोसरण है। मूर्तियों में हम भगवान को देखेंगे और अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। हाँ महाराज, हमारे राज्य की सीमाओं से लेकर सुदूर प्रांतों तक जिनवाणी का प्रचार होगा। मुनिगण निर्भीक भाव से विचरण करेंगे और प्रजा को धर्म का संदेश देंगे। और जब धर्म का झंडा राज्यसभा में फहराएगा तो शत्रु राज्य भी हमारे अहिंसा धर्म को मान्यता देने पर विवश हो जाएंगे। यही तो जैन धर्म की शक्ति है मंत्रीवर, बिना शस्त्र के विजय। हमारे शासन में भव्य मंदिरों की स्थापना हो रही है। ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश से संवाद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बहुत आनंदित हूँ ये देखकर कि चारों ओर नर नारियां भक्ति और उत्सव मना रहे हैं। समायना बाजो रे ढोल, मनमा समायना बाजो रे ढोल। नगरी सजाओ सब मंगल गाओ, नगरी सजाओ सब मंगल गाओ। हर्ष अपार सब मंगल गाओ, हर्ष अपार सब मंगल गाओ। खुशी मनमा समायना बाजो रे ढोल, मनमा समायना बाजो रे ढोल। मनाची रही, मनाची रही, मनाची रही। धन्य भई धरा धन्य घड़ी, धन्य भई धरा धन्य घड़ी। धन्य भई धरा धन्य घड़ी, धन्य भई धरा धन्य घड़ी, धन्य भई धरा धन्य घड़ी। प्रभु आए तो निधियां शर्मा गई, प्रभु आए तो निधियां शर्मा गई, प्रभु आए तो निधियां शर्मा गई। बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल। खुशी मनमा समायना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समायना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समायना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समायना बाजो रे ढोल। बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल, बाजो रे ढोल आज बाजो रे ढोल। खुशी मनमा समायना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समायना बाजो रे ढोल, खुशी मनमा समायना बाजो रे ढोल। क्या देख रहा हूं? राज सत्ता का वैभव छोड़कर मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त संयम की ओर। महाराज, 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 ये मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज, क्या क्या यह सत्य है कि आप स्वयं भी राज सत्ता का वैभव छोड़कर संयम का वर्णन करना चाहते हैं? नहीं नहीं महाराज, आप हमें छोड़कर कहीं मत जाइए। हाँ मंत्रीवर, मैं देख चुका हूँ। सत्ता ने केवल अशांति दी, अब मेरा हृदय वैराग्य की ओर आकृष्ट है। महाराज, क्या सम्राट भी साधु बन सकता है? क्यों नहीं मंत्रीवर, जब धर्म सर्वोपरि है तो सम्राट भी उसके आगे झुकेगा।
महाराज, आपका यह निर्णय इतिहास की धारा बदल देगा। जैन धर्म की जय हो, पंच परमेश्वर की जय हो, महावीर भगवान की जय हो चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो, जय हो। और काल ने करवट ली। यही वह क्षण था जब भारत का महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य राज सत्ता का त्याग कर आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेने निकल पड़े। सुदूर कर्नाटक की धरती पर उसने स्वयं का वर्ण किया और इतिहास में स्वयं को अमर कर लिया। चंद्रगुप्त के बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने भी जैन धर्म की पताका को संपूर्ण आर्यावर्त में फहराया। मैं समय हूं, सदियों से चलता आ रहा हूं, अनवरत अडिग। मैंने साम्राज्य उठते देखे हैं और गिरते भी। मैंने मनुष्य को पत्थर से देवत्व गढ़ते देखा है और फिर उन्हीं देवालयों को मिट्टी में मिलते भी देखा है। आज मैं ठहर गया हूं क्योंकि मेरे सामने हो रहा है वह दृश्य जो मेरे प्रवाह को भी पीड़ा से जकड़ देता है। देखो, ये भव्य जैन मंदिर जहां कभी शांति की ध्वनि गूंजती थी, जहां तप और त्याग की प्रतिमाएं खड़ी थी, आज वहीं तलवार की ध्वनि गूंज रही है। यह वह काल है जब जैन मंदिर सोने चांदी और रत्नों से सुशोभित थे। शांति, अहिंसा और करुणा का संदेश यहां से पूरे विश्व में गूंजता था। परंतु कुछ समय बाद बाहरी आक्रांताओं की नजर इन मंदिरों पर पड़ी। स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। जहाँ धर्म, संस्कृति और भक्ति की गंगा बहती है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विशाल मंदिर बन गए, जहाँ आज भी ज्ञान और अध्यात्म का दीप जगमगाता रहता है। देखो, यह मंदिर ही हमारी आत्मा है। यहाँ भगवान बसते हैं, यही हमारी पहचान है। इन मंदिरों की भव्यता देखकर लगता है जैसे धरती पर ही स्वर्ग उतर आया हो। ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये चित्कार कैसी? ये आवाजें कैसी? सुनो मेरे सैनिकों, ये मंदिर हमारी ताकत के लिए चुनौती है। यहाँ सोना, चांदी और रत्नों का अंबार छिपा
आज इन्हें लूट लो, इन पत्थरों को ध्वस्त कर दो। हाँ महाराज, हाँ महाराज। यहाँ रत्तों से जड़ी प्रतिमाएं हैं, रत्तों से जड़ी प्रतिमाएं। इसे तोड़ के पिघला देंगे तो खजाना ही खजाना होगा, खजाना ही खजाना होगा। इस मंदिर को तोड़ो, तोड़ो। ये सोने का सिंहासन, सोने का सिंहासन। इसे अपने साम्राज्य में ले जाएंगे। ये भारत सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है। ये अब हमारा साम्राज्य होगा, हमारा साम्राज्य होगा। रत्नों की प्रतिमाएं अब ये हमारी होगी, हमारी होगी, हमारी होगी। मिटा दो इनकी संस्कृति, कोई ना बचे इनकी पहचान। क्या हम सब कुछ खो देंगे? हमारे भगवान, हमारी आस्था सब छीन लेंगे ये। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। मंदिर को भले ही तोड़ दें, लेकिन भगवान की मूर्ति हम बचा लेंगे। हे राजन, धन चाहिए तो ले जाओ, लेकिन इन मंदिरों को मत तोड़ो। ये केवल पत्थर नहीं, हमारी आत्मा के प्रतीक हैं। अहिंसा और करुणा का घर है। शांति, अहिंसा, हमारी तलवारों के सामने ये सब व्यर्थ है। सैनिकों, शिकल गिरा दो, मूर्ति चूर चूर कर दो। जब तक एक पत्थर न टूटे, तब तक हाथ नहीं रुकना चाहिए। सबको ध्वस्त कर दो, सबको तोड़ दो। सुनो गांव वालों, या तो धर्म परिवर्तन करो और या मृत्यु को वर्ण करो। सुनो, धन ले लो पर धर्म नहीं। मृत्यु स्वीकार है पर धर्म परिवर्तन नहीं। सुनो साथियों, सब बोलो एक साथ, अहिंसा परमो धर्म की जय, जय, जय। मत तोड़ो, छोड़ दो उनको। नहीं, हम हार नहीं मानेंगे। मंदिर को भले ही तोड़ दे, लेकिन भगवान की मूर्ति हम बचाएंगे। हमें उन्हें जमीन के नीचे छिपा देना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां फिर इन्हें खोजकर अपनी आस्था जगाएं। हे प्रभु, हम विवश हैं, पर आपको इस धरती की गोद में सुरक्षित रख रहे हैं। एक दिन फिर आप प्रकट होंगे। देखो, हमने सब मिटा दिया, सब ध्वंस कर दिया। भगवान को कोई मिटा नहीं सकता, वह हमारे दिलों में है। यह आस्था की लौ बुझने वाली नहीं है सम्राट। आँखों में आंसू तैरते, जीना
कीर्तियां दबाई गई हो चाहे, जिनवानी का प्रकाश बुझाया ना जा सका, अंधियारे की रात बीतती है, सुबह का सूरज आता है, भक्ति की ज्योति अमर है, फिर से दीप जलाता है। और इस तरह हमारे मंदिर टूटे, शिखर गिर गए, वैभव लूट लिया गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि अहिंसा का दीप कभी बुझाया नहीं जा सकता। पत्थर टूटे, मंदिर खंडहर हुए, पर जैन धर्म आज भी अडिग खड़ा है। मैं देख रहा हूं, पर कुछ कर नहीं पा रहा। मेरी आंखों के सामने सदियों की साधना, सदियों की श्रद्धा, सदियों का संस्कार धूल में मिल रहा है। मैं रो रहा हूं, पर मेरे आंसुओं को कोई सुनने वाला नहीं। मैं चुपचाप देख रहा हूं, पर मेरी निःशब्द पीड़ा पत्थरों की करह बनकर आसमान तक पहुंचती है। मैं समय हूं, मैं रुकता नहीं, मुझे चलना है। पर इन टूटी दीवारों, इन बिखरी प्रतिमाओं और इस निष्ठुर विनाश को छोड़कर जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। इतिहास लिखे कि मंदिर टूटे, पर इतिहास कभी नहीं लिख पाएगा वह पीड़ा जो मैंने देखी, क्योंकि मैं समय हूं और आज पहली बार मैंने अपने आप को असहाय पाया है। लेकिन इतिहास गवाह है कि अहिंसा का दीप कभी बुझाया नहीं जा सकता, पर जैन धर्म आज भी अडिग खड़ा है। आज सदियों की गुलामी के बाद भारत स्वतंत्र है। आइए अब मैं आपको ले चलता हूं वर्ष 2025 में। मैं समय हूं, साक्षी हूं इस धरती की हर करवट का। आज मैं खड़ा हूं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के गांव पाकवीरा में। 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक यह जैन संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। भव्य जिनालय, अनगिनत मूर्तियां, भक्तों की गूंज। पर आज वही मंदिर खंडहर बन गए हैं। आज कोलकाता से कुछ परिवार आए हैं अपनी संतानों को अपनी धरोहर दिखाने। देखो, ये साधारण पत्थर नहीं, कला की जीती जागती किताब है। हर मूर्ति कितनी बारीकी से गढ़ी गई है। सोचो, बिना मशीन के कलाकारों ने ऐसा चमत्कार किया। यह स्तंभ देखो, सदियों की आंधी, पानी और भूकंप सह चुके हैं। लगता है जैसे कोई विशाल प्रासाद रहा होगा। घंटियों की गूंज, दीपक की रोशनी, सब आंखों के सामने तैर रहा है। और ये शिखर कभी गगनचुंबी रहे होंगे, और आज धूल में दब गए हैं। पापा, यहाँ पूजा क्यों नहीं होती? बेटा, कभी यहाँ मंदिर थे। वक्त की मार और हमारी चुप्पी ने इन्हें खंडहर बना दिया। क्या यहाँ मेले भी लगते थे? हाँ, यात्रा होती थी। भक्त दूर दूर से पैदल आते थे।
पूरा गांव मंदिरों से जगमगाता था। जिन मूर्तियों पर कभी अभिषेक होता था, आज उन पर जाले और घास जम गए। अब यह सिर्फ खंडहर नहीं, हमारी टूटी हुई पहचान है। और जब पहचान टूटती है ना, तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। अरे, लगता कोई आ रहा है। लगता है ये यहाँ के स्थानीय व्यक्ति है। चलिए ना, हम लोग इनसे थोड़ा पूछताछ करते हैं और यहाँ के बारे में जानते हैं। हाँ हाँ, चलो चलते हैं उस ओर। भैया, आप तो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति लगते हैं। आप तो बहुत कुछ जानते होंगे यहाँ के बारे में। हम बहुत दुखी और भावुक हुए हैं यहाँ पर ऐसे खंडहर देख के। ये हमारी टूटी हुई पहचान है। पर क्या इस टूटी पहचान के लिए आप हमें कुछ बता सकते हैं? आप लोग दुखी हैं, पर यही खंडहर गवाही है उस युग की जब यहाँ जैन धर्म चरम पर था। सचमुच 5वीं से 12वीं शताब्दी तक यह क्षेत्र जैन संस्कृति का केंद्र रहा। राजाओं और सेठ साहूकारों ने श्रद्धा से अनेकों मंदिर बनवाए। और अब सिर्फ टूटे पत्थर। हाँ, पर याद रखिए, इन मंदिरों ने 1200 साल आंधियां भूकंप झेले। बिना मशीन, बिना साधनों के कलाकारों ने इन्हें गढ़ा। और यहाँ से मूर्तियाँ भी मिली हैं ना? हाँ, 1890 की खुदाई में 35 मूर्तियाँ मिली। भगवान पद्म प्रभु की 8 फुट ऊंची प्रतिमा, भगवान नेमिनाथ की शासन देवी अंबिका, चतुर्मुखी प्रतिमाएं, सर्प फणों वाले सिंहासन। 8 फुट ऊंची प्रतिमा। अंकल, ये मंदिर इतने बड़े कैसे बने? बेटा, ये आस्था और त्याग से बने। सोचो, जब हजारों मजदूर गाते हुए पत्थर गढ़ते होंगे। स्थापत्य इतना अद्भुत था कि 1200 साल बीतकर भी ये खड़े हैं। यहाँ पाल वंश की अनगिनत प्रतिमाएं मिली। आदिनाथ, पद्म प्रभु, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, हर प्रतिमा कला का अद्भुत नमूना है। और अब ये प्रतिमाएं कहाँ हैं? कुछ यहाँ स्थापित, कुछ पुरातत्व विभाग और संग्रहालयों में। ओह, अरे, ये बच्चे वहां से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं? मम्मी, मम्मी, पापा, पापा। क्या हुआ? क्या हुआ बच्चों? वहाँ पर। चलो चलो, चलकर देखते हैं। हाँ, चलिए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ताश खेला जा रहा है वहां पर। ये क्या हो रहा है यहाँ? भैया, ये क्या हो रहा है ये सब? क्या करे भाई साहब, आप लोग की उपेक्षा ही सबसे बड़ा घाव है। सही कहा आपने, हमारी बेरुखी ही इन्हें तोड़ रही है। अनगिनत मूर्तियां जमीन से निकली होंगी, पर शायद और भी होंगी। हाँ, कई मंदिर और प्रतिमाएं अब भी जमीन के नीचे सो रही हैं। भगवान पुकार रहे हैं, आओ हमें फिर से जीवित करो। ये मंदिर हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी गौरव है। और यही कारण है कि महासभा तीर्थ संरक्षण में जुटी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि जीवित मंदिर भी देखें। ये पत्थर टूटे जरूर हैं, पर मरे नहीं। और यदि आप और जानना चाहते हैं तो 12 अक्टूबर को बेलगछिया कोलकाता आइए। वहाँ आचार्य प्रमुख सागर जी के सानिध्य में आम सभा होगी। लगता है भगवान हमें खुद बुला रहे हैं। हम अवश्य जाएंगे। आंसुओं से नहीं, प्रयासों से धरोहर की रक्षा करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, इसे फिर से जीवित करेंगे। हम संकल्प लेते हैं, इसे हम फिर से जीवित करेंगे। मैं समय हूँ,
मैं रुकता नहीं, मुझे चलना है। मंदिरों ने सदियों तक आंधी, तूफान और भूकंप सह लिए, पर इंसान की उपेक्षा उन्हें तोड़ देती है। अब समय है हम उन्हें अपनी भक्ति और प्रयासों से सहारा दें, क्योंकि ये सिर्फ पत्थर नहीं, हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा है। दर्शन करके आए हैं। वहां प्रतिमाओं की जो हालत देखी, दिल दहल सा गया। वहीं जाकर हमने जाना कि महासभा ही एक ऐसी संस्था है जो पुरानी धरोहर की रक्षा कर रहे हैं और जीर्णोद्धार का कार्य कर रहे हैं। हमें इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए। अंकल, हमें आप जो कार्य कर रहे हैं उन सब के बारे में बताइए। आज हमारा अधिवेशन हो रहा है, तो इस अधिवेशन में बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं, तो मैं उसी में आपका प्रश्न जरूर रखूंगा। धन्यवाद। प्राचीन मूर्तियाँ सड़क पर ऐसे पड़ी हुई मिली, कोई इसको किस रूप में पूज रहा है, कोई किस रूप में पूज रहा है, तो ये देख के मन आहत हुआ। हमारे बच्चे लोग भी एक प्रश्न कर रहे हैं कि उनकी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे भैया, आपके बच्चे लोग का जो मन दुखी हुआ ना, वो होना ही है। हम लोग का भी बहुत मन दुखी होता है, लेकिन क्या है, ये सरकार के जो नियम है, प्राचीन जितनी भी कोई भी समझ लीजिए प्रतिमाएं हैं, हम लोग कोई भी वहाँ से लेके नहीं आ सकते हैं। इसके लिए पनिशमेंट है, हम लोग ला नहीं सकते हैं। हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि गांव वालों को अपना फेवर में करके वहाँ पे जो भी जैसे भी करके एक छोटा सा मंदिर बना दें। वही कार्य हम लोग कर रहे हैं। उसमें भी क्या है कि गांव वालों का सहयोग नहीं मिलता है। वो हम लोग उसको दिगंबर प्रतिमा के लिए बताते हैं, भाई जैन प्रतिमा है, लेकिन वो बोलते हैं नहीं जी, ये तो हमारे भैरवजी बालाजी है। और वो लोग अपना तरीक़ा से पूजा पाठ करते हैं, कई तरीक़ा से, वो जो कि अपने को पसंद भी नहीं है उनका तरीक़ा। लेकिन बस यही है कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार का सहयोग इसमें नहीं मिल रहा है। हम लोग बराबर लगे हुए हैं और काफ़ी कुछ कार्य हम लोग ने किया है। करीब 36 मंदिर हमने बना दिए। जहाँ भी प्रतिमाएं मिलती है, गांव वालों का सहयोग मिलता है, वहाँ हम लोग बना देते हैं। राजकुमार जी सेठी जो कि महामंत्री है सेंट्रल की, हम लोग तो यहाँ स्टेट का कार्य देखते हैं, वो सेंट्रल में देखते हैं, पूरा हिंदुस्तान का कार्य देखते हैं। राजकुमार जी सेठी भी अधिवेशन में हैं। आपके और भी कई सवालों के जवाब वो राजकुमार जी सेठी और अच्छा से दे पाएंगे। वो इस क्षेत्र में पिछले 40 वर्षों से
खाली जीर्णोद्धार के कार्य के लिए ही लगे हुए हैं। अरे वाह, क्या बात है। आज हम सबको मौका मिल रहा है कि आज अधिवेशन में पूरी की पूरी टीम आई हुई है और बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आइए मैं आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। श्री राजकुमार जी सेठी जो हमारे बीच में अभी हैं, जिनके बारे में निर्मल जी ने कहा, राष्ट्रीय महामंत्री हैं और पिछले 40 वर्षों से इस क्षेत्र में, जीर्णोद्धार के क्षेत्र में बहुत ही अतुलनीय योगदान रहा है। और इनके बारे में मैं क्या बोलूँ, ये चलती फिरती डिक्शनरी है इस विषय पर। आपको किसी को कुछ भी जानना तो ऐसे ही जन हमारे बीच में बैठे हुए। और फिर इसी संख्या में श्री निर्मल जी विधायिका अध्यक्ष, जो कि विगत 2-3 वर्षों से इस क्षेत्र में बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। श्री सुनील जी पहाड़िया कार्याध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता। हर समय इनका ये ध्येय रहता है कि हमको कुछ न कुछ करना है जीर्णोद्धार के क्षेत्र में, और हर मंदिरों को कोशिश करना है जितना हो सके उसको हम सुरक्षित कर सकें। कर्मठ, बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता और मंत्री, महामंत्री के रूप में श्री मनीष जी गंगवाल, जो कि इनको धार्मिक क्षेत्र में और मुनि महाराजों की सेवा में और मंदिरों के बारे में इतना ज्ञान है, इस रूप से जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री मनोज जी कासनीवाल कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में हैं, जो कि अपनी चेष्टा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से सहयोग ले सकें, तभी ये कार्य, जीर्णोद्धार का जो कार्य हम ये कमेटी कर रही है वो अच्छी तरह से किया जा सकता है। श्री अमित जी सेठी, श्री सनत जी छाबड़ा जो कि मंत्री हैं, अमित जी सेठी सह मंत्री हैं, और सबसे जो एक होता है ना सूत्रधार, जो कमेटी और लोकल लोगों के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में ये जो सूत्रधार जो है हमारे बीच श्री दिनेश जी गंगवाल, इनका बहुत बड़ा सहयोग है। आज पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में या पूरी पश्चिम बंगाल में हमारी जो ये कमेटी है जो ये कार्य कर पा रही है, इसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग है, बहुत बड़ा रोल ये अदा करते हैं। हर जगह कनेक्ट करवाते हैं हमें वहाँ के पदाधिकारियों से, वहाँ के जो सरकारी अफसरों से, लोकल लोगों से। और आज हमारे बीच हमारे कमेटी के अन्य कर्मठ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। श्री राजीव जी जैन, श्री विकास जी कासनीवाल, श्री धर्मेंद्र जी छाबड़ा, श्री शशिकांत चुनीवाल, और हमारी कमेटी में निहारिका जी जैन। ये सभी हम सब मिल करके आपस में और इस महासभा का जो कार्य है तीर्थ संरक्षणी के विषय में सभी मिल करके बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और हम लोग को सबको आप सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। तो ये कार्य इस सब पूरी टीम के जो है मेहनत से, एक साथ रह करके चलने से, करने से तभी संभव हो पाया। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आज पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर प्रश्नों के जवाब हमें यहाँ मिल जाएंगे। तो आइए अब हम प्रश्नों की श्रृंखला में, क्योंकि सबसे अनुभवी और सबसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले हमारे श्री राजकुमार जी सेठी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे कुछ प्रश्न करना चाहेंगे। जय जिनेंद्र राजकुमार जी। जय जिनेंद्र। राजकुमार जी, हम क्योंकि पूरी सभा मौजूद है तो हम एक एक करके प्रश्न की श्रृंखला में अपने आगे बढ़ेंगे, ताकि समुचित रूप से सबको जवाब मिल सके, लोग समझ सकें। तो पहला प्रश्न मेरा यहाँ पर ये है, जो लोगों से आया हुआ है उनमें से मैंने जो पहला प्रश्न लिया है कि श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ संरक्षणी महासभा की स्थापना कब हुई और इसके उद्देश्य क्या है? जब 20वीं शताब्दी शुरू हो रही थी उस समय भारतवर्ष से अंग्रेजों को हटा करके अपना शासन स्थापित करने का कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और महासभा की स्थापना, दिगंबर जैन महासभा की स्थापना 1894 में
मथुरा में सेठ राजा लक्ष्मण दास जी ने मेले के अवसर पर वहाँ पर जो दिगंबर जैन समाज के गण्यमान विद्वान एवं श्रेष्ठीगण उपस्थित थे, उनके साथ में आश्विन शुक्ला द्वितीया को की थी। बहुत बढ़िया। और ये जो तीर्थ जीर्णोद्धार का जो काम मंदिरों का चल रहा है, ये कब से कर रहे हैं और अभी तक कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हो चुका है? जीर्णोद्धार का कार्य सारे भारतवर्ष के सभी प्रांतों में जहाँ जहाँ भी हमें प्राचीन मंदिरों की जानकारी मिलती है वहाँ हम कर रहे हैं। 1990 से इस कार्य में लगे हुए हैं। सबसे ज़्यादा कार्य राजस्थान एवं कर्नाटक में हुआ है और बंगाल में भी हम 45 स्थानों में ये कार्य कर चुके हैं। सुनील जी, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में जो है उसमें कितने स्थानों पर प्राचीन मूर्तियों की प्राप्त होने की जानकारी मिली है? ये बंगाल प्रांत प्राचीन काल से जैन धर्म का मूल स्थान रहा है। भगवान महावीर का संवत्सरण यहाँ आया था। वर्धमान, सिंह भूमि, मान भूमि, वीर भूमि, 24 परगना आदि स्थानों के नाम भगवान महावीर से ही संबंधित है। भारतवर्ष के पुरातत्व विभाग के निदेशक श्री गौतम सेन गुप्ता ने 123 मई 2002 को कलकत्ता के कला मंदिर सभागार में एक सेमिनार में बताया था कि पश्चिम बंगाल में खासकर पुरुलिया, बांकुड़ा, वर्धमान और मालदा जिला में 1000 से ज़्यादा जैन धर्म से संबंधित पुरातत्व एवं ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र हैं। पुरुलिया जिले में 125 से ज़्यादा ग्रामों में जैन प्रतिमाएं होने का पता चला है। क्या बात, 1000 से ज़्यादा? यस। तो सुनील जी, दक्षिण भारत के अंदर गुलबर्गा में अभी तक कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य किया जा चुका है और आगे की योजना क्या है? जैसे कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में 25 मंदिरों का जीर्णोद्धार कर दिया गया है। अन्य स्थानों पर कार्य चालू है। ये तो हुई भारतवर्ष की बात। सुनील जी, विदेशों में अपने जैन धर्म की कहाँ खोज की? राजकुमार जी, आप बताएं। ऐसा इतिहासकारों का कहना है कि बौद्ध धर्म विश्व के अन्य देशों में फैला, जैन धर्म भारत तक ही सीमित रह गया। पर यह बात बिल्कुल भी गलत है। विश्व के 40 से ज़्यादा स्थानों पर जैन धर्म की जानकारी प्राप्त हुई है। 8 स्थानों पर अभी तक हम लोगों ने जैन धर्म की खोज की है, जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया खोज हमारी श्रीलंका में हमें 3000 साल पुराना नेमिनाथ भगवान का मंदिर अभयगिरी बोल के प्राप्त हुआ है। और इथोपिया में 3 शिलाएँ मिली है। कंबोडिया में अंगकोर वाट का जो मंदिर है वह हमारे जैन आगम में वर्णित पंचमेरु का मंदिर है और उसका निर्माण हमारे आगम के अनुसार पूर्ण रूप से किया गया है। इसके अलावा ग्रीस, पेरू, ग्वाटेमाला आदि स्थानों पर भी महासभा ने अपने प्रतिनिधि मंडल भेज करके जैन पुरातत्व की खोज की है। राजकुमार जी, अफ्रीका के अंदर जो सिद्ध शिलाएं हैं उसके बारे में इतिहासकारों की क्या राय है? इंडिया से 2016 के अंदर में 100 आदमी का प्रतिनिधि मंडल इथोपिया गया था और वहाँ उन्होंने मूल मंदिर देखा। मूल मंदिर जो है वो चंदापुर भगवान का मंदिर है। इसके अलावा जो 3 शिलाएं मिली है उसके ऊपर में ब्राह्मी लिपि पर लेख लिखा हुआ है और सभी इतिहासकारों का मत है कि ये अपनी आगम में वर्णित शिलाएं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और एक बात बताइए, तीर्थ संरक्षणी महासभा द्वारा जो कार्य चल रहा है उसमें भविष्य का क्या प्लान है? सारे विश्व के अंदर में जैन धर्म फैला हुआ था। भारतवर्ष के जर्मन विद्वान जैकोबी का कहना है कि 12 किलोमीटर का अगर एक हम डायमीटर बनाएं और उसको कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में घुमाएं तो वहाँ पर आपको खुदाई करेंगे तो जैन मूर्तियाँ मिलेगी। और इसका ज्वलंत प्रमाण आज हर दिन कोई भी भाषा का अखबार उठा के देख लीजिए, तमिल, तेलुगु,
गुजराती, कन्नड़, आसामीज, बंगाली, हर दिन कहीं न कहीं जैन प्रतिमाएं प्राप्त होने की समाचार अखबारों में मिलते रहते हैं और आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर में भी हम लोग जा कर के इसका पता लगा सकते हैं। मनोज जी, आप कोषाध्यक्ष हैं, कृपया ये बताएं, जीर्णोद्धार कार्य हेतु अर्थ संग्रह का कार्य किस तरह से किया जाता है? देखिए, अर्थ संग्रह का कार्य तो बहुत तरीके से किया जा रहा है। दातार लोग अपने जन्मदिन पर, अपने शादी के वर्षगांठ के ऊपर में और अन्य विशिष्ट दिनों के ऊपर में हमें धनराशि उपलब्ध करवाते हैं, देते हैं दातार, और उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत उनको धन्यवाद है। लेकिन हम जिस रूप में ये कार्य कर रहे हैं, जितने मंदिरों का जीर्णोद्धार हमको करवाना है, उसके अनुरूप हमें धनराशि अभी कम मिल रही है। हम पूरे समाज से, पूरे देश से आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमें और अच्छा सहयोग करें, जिससे कि हम अपना कार्य सुचारू रूप से और सब जगह को कवर करते हुए इस कार्य को कर सकें। और अभी जैसे कि एक मंदिर का अगर अपने जीर्णोद्धार करवाते हैं तो 100 मंदिर नए बनाने से भी ज़्यादा पुण्य का कार्य होता ही है। इस बात को समझना चाहिए। और ये आप अगर देखेंगे तो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उनमें उल्लेखित है और हमारे गुरु लोग भी इस बात को बहुत जोर दे के बोलते हैं, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए हम दिनेश जी की ओर चलते हैं, जो पुरातत्व संयोजक हैं। दिनेश जी, आपसे एक प्रश्न है, भूगर्भ से अखंडित प्रतिमाएं प्राप्त जो होती हैं, उनको जैन मंदिर में विराजमान कर पूजा अभिषेक करने में क्या सुविधा होती है? सुविधा जहाँ प्राचीन प्रतिमा मिलती है, गांव वाले देते नहीं हैं, वो ग्राम देवता के नाम से उसी स्थान पे पूजा करते हैं। पुलिया जिले के 10 स्थानों पे बलि प्रथा का प्रचलन है। महासभा ने काफ़ी प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। ये तो बहुत जटिल समस्या है, हम सबको इस पर कुछ कार्य करना चाहिए। दिनेश जी, अगला प्रश्न है, जहाँ पर प्राचीन जैन मंदिर हैं और वहाँ पर जैन समाज का कोई परिवार नहीं है, उस स्थान की प्रतिमाओं को नए मंदिर में विराजमान करने में क्या सुविधा है? देखिए भाई साहब, महासभा का प्रयास रहता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार करके प्राचीन प्रतिमा को विराजमान करें, परंतु पुरातत्व विभाग वाले तथा अन्य जाति वाले ये अपनी मूर्ति कब्जे में कर लेते। हमारा प्रयास रहता, अगर हमें मूर्ति मिल जाए तो हम अपने नए मंदिर बना के अपने महासभा के अंडर में उसको पूजन नहीं करें, लेकिन ये संभव नहीं होता, इसलिए प्रतिमा को नए मंदिर में विराजमान नहीं कर पाते। तो दिनेश जी, इसमें जो हमें वो मूर्तियाँ मिलती हैं जो पूरी तरह से साबुत है, खंडित नहीं है, तो उनका हम क्या करते हैं? उनको हमने कहीं पर विराजमान किया, मंदिर बनाया, काफ़ी मंदिर बनाया, और 2016 में हम लोग सरकार की प्रेरणा से एक म्यूजियम बनाया, उसमें करीब 300 मूर्तियाँ हम लोग म्यूजियम में भी रखे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और इस विषय में चर्चा करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए, उनकी राय लेने के लिए, उनका सहयोग लेने के लिए हम लोगों ने क्या कहीं कुछ सेमिनार का आयोजन किया है? काफ़ी किया। हम लोग लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे डीएम है, एसपी है, एसडीपीओ के साथ भी मीटिंग की। यहाँ पर भी पुरातत्व विभाग, सेंट्रल के हो, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बंगाल आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से काफ़ी मीटिंग करी। हमारे जो निर्मल जी सेठी थे, काफ़ी प्रयास कर रहे थे, हमारे राजकुमार जी सेठी अभी भी कर रहे। हम लोग साल में 3-4 बार उनसे मिलते हैं और अपनी जो असुविधा होती है वहाँ मूर्ति लेने में या मूर्ति मंदिर बनाने में, इसलिए हम लोग उनसे कोशिश करके उनका अनुमति लेके काफ़ी काम कर रहे हैं। आप लोग का प्रयास काफ़ी सराहनीय है और मैं समझ सकता हूँ कि ये सब सेमिनार करके लोगों तक अपनी बातें पहुँचाना, उनका सहयोग लेना, ये बहुत ही जटिल कार्य है। और पूरी जो महासभा है इस विषय में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और मेरा ये प्रश्न था कि महासभा द्वारा जो सेमिनार का आयोजन आप किए हैं कभी, तो कहाँ फिलहाल में कहाँ काम किया? महासभा का सेमिनार हम लोग काफ़ी किए। राजकुमार जी के नेतृत्व में सेठी जो हमारे महामंत्री है, पश्चिम बंगाल के अंदर पुलिया में 2 हुआ, विष्णुपुर में 1 हुआ, कलकत्ता में 5 हुआ, भुवनेश्वर में 2 सेमिनार किए गए।
कोरोना काल के दौरान भी हम लोग विदेशों व भारतवर्ष के लोगों से मिलकर 20 से ज़्यादा स्थान में सेमिनार कर चुके हैं। बहुत बढ़िया दिनेश जी। चलिए चलते हैं अब मनीष जी गंगवार की तरफ। आपसे एक प्रश्न है मनीष जी, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में कितने स्थानों पर प्राचीन मूर्तियों के प्राप्त होने की जानकारी मिली? भूगोल से जो प्रतिमा प्राप्त हो रही है वो आने वाले और 25 साल बाद फिर अपने को प्राप्त हो। इसकी समस्या ऐसी है कि जहाँ पे समाज नहीं होगा वहाँ की मूर्तियाँ पलायन हो जाएगी, लोग वहाँ के ले जाएंगे। मूर्तियों को हम लोग जहाँ जहाँ पाते हैं, जहाँ जहाँ देख रहे हैं, देखते हैं कि वहाँ पे पहले भी समाज रहती थी, लोग अपने वहाँ रहते थे, पूरी समाज का जत्था वहाँ रहता था, वहाँ काम करता था। धीरे धीरे वो गांव वहाँ से अपने शहरों की तरफ बढ़ गए और वो फिर वहीं रहने लग गए। और जहाँ वो मूर्ति बना के मूर्तियाँ छोड़ के गए वहाँ मूर्तियाँ पड़ी रह गई। धीरे धीरे कहीं मान लिया वहाँ बाढ़ आई या आपदा की स्थिति आई तो मूर्तियाँ ज़मीनों में समाती गई। अब जहाँ पे ये मूर्ति मिलती है वो मूर्ति अगर किसी भी जन को मिलती है, कोई भी किसी रकम का व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कोई पारस मणि मिल गया या मेरे को कोई प्रभु मिल गया, और उस मूर्ति को फिर हम लोग को देना नहीं चाहता। और वो मूर्ति को लगता है कि उसके भगवान है, वो अपने वहाँ बैठा के बाज कर देता है। हम लोग की चेष्टा ये रहती है कि जहाँ भी ये मूर्तियाँ मिले, जैसे दामोदर वैली जहाँ पे है आपके ये पुरुलिया के पास में, वहाँ बहुत सारे अपने श्रावक लोग रहते थे जो राजस्थान के आके वहाँ पे कार्य करते थे। और वहाँ पे एक दिन ऐसी आपदा विपदा आई, वहाँ पे अपने करीब 100 मंदिरों थे, वही मूर्तियाँ भी पुरुलिया वर्धमान में वहाँ बह बह के मिलती है। उन मूर्तियों को हम लोग संरक्षण करने का कार्य करते हैं, हमें मिल जाती है तो हम लोग गांव वालों के साथ मीटिंग करते हैं, उनको समझाने की चेष्टा करते हैं, वो हमें देते नहीं हैं। लेकिन हम लोग की चेष्टा ये रहती है कि मूर्ति वहाँ से ले लें और लेके उसको कहीं यथास्थान पर विराजमान करें ताकि उनका अवहेलना न हो पाए, अभिनय न हो पाए। इसीलिए हमारी ये चेष्टा रहती है गांव वालों के साथ बात करके कि हम लोग प्रतिमा को यथास्थान सुरक्षित विराजमान करें। तो मनीष जी, मैं इस बात से कोरिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि अपन कलकत्ता में रहते हैं और पिछले कुछ सालों से अनुभव ये रहा है कि बड़ा बाजार में जितने परिवार रहते थे वो धीरे धीरे जैसे जैसे परिवार बढ़ता गया वो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट हो गए। तो आज बड़ा मंदिर में भी श्रावकों की संख्या कुछ कम हो गई है। तो ऐसे ही कुछ बाकी जगहों पे भी हुआ होगा जो गांव के गांव खाली हो गए, मंदिर वहाँ पर हैं और उन मंदिरों की देख रेख नहीं हो पाई है। तो आज हमारे महासभा का इसमें क्या प्रयास है कि जिस जगह पर जैन मंदिर हैं लेकिन श्रावक नहीं है उनको हम कैसे सुरक्षित करें? हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि आप पहले जहाँ से आए शहर में आके बसे और उस शहर में जब आप कमा रहे हैं और वहाँ अपना व्यापार कर रहे हैं तो आपको अपने गांव जिसे हम देश बोलते हैं वहाँ आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए। वहाँ के मंदिर में ही आपके परिवार को बढ़ाया तो आपकी चेष्टा ये होनी चाहिए गांव के मंदिरों का हमेशा जीर्णोद्धार होता रहे और आप जहाँ पहले रहते थे उसके बाद और आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको सेवा वैसी ही करनी है जैसे आप अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, दादा दादी की सेवा करते हैं। आपको यही सोचना चाहिए कि मेरे भी मैं उस बड़ा मंदिर से आज जो लोग निकले, आज लोग साउथ में गए, काकुलगाची में गए, चोरी गए, लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि वो बड़ा बाजार के प्रति अपना पूरा दायित्व समझे और बड़ा बाजार के मंदिर को भी अपना एक पूर्ण समझ के वहाँ लोगों के आवागमन जागमन से ही मंदिर की सुरक्षा होती है। देखिए मेरी सोच में ये कि सबसे ऊपर है जो श्रावक है, श्रावक के बाद मुनि या मुनि के बाद मंदिर है। मंदिर की कल्पना या मंदिर का रख रखाव एक श्रावक ही कर सकता है। अगर श्रावक और मुनि मंदिर में नहीं जाएंगे तब तक उस मंदिर की कोई भी मतलब आप समझिए कि प्रार्थना ढंग से नहीं हो पाएगी। इसीलिए जिस मंदिर से आप भविष्य में जुड़े हुए थे या आपके बाप दादा या पूर्वज जो बना के गए हैं उस मंदिर को संभालना चाहिए, जीर्णोद्धार का कार्य करना चाहिए, उसमें जुड़ना चाहिए। लोगों का अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में जीर्णोद्धार कार्य में जुड़े। आज जो हमारी टीम बनी है, आज राजकुमार काका जी को आप देखिए, इन्होंने 40 साल दशक अपने इस जीर्णोद्धार के कार्य में दे दिए और ऐसे ये सख्त है, इनको जब बोले थे वे खड़े रहे। वैसे हमारे निर्मल भाई साहब, दिनेश जी, सुनील जी पहाड़िया, मनोज जी, विजय जी, जितने भी लोग हैं, हम लोग एक मन से झंझोर हो गया कि भाई हम लोग कितना भी कार्य करें, पहले औषधि दान करना ये कोई चीज़ है, लेकिन हमारा अस्तित्व मेरे भगवान से, मेरे धर्म से है, तो मेरे को उसको अस्तित्व के लिए मेरे को लड़ना है। मेरे जीर्णोद्धार कार्य को मेरे को करता रहूँगा तो मेरा पूर्वज अस्तित्व बचा रहा है। बहुत बढ़िया मनीष जी।
आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। और मैं तो ये कहूँगा कि जो आदमी अपने गांव छोड़ के आया है या अपने जड़ को छोड़ के आया है, उसका ये दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि वो जहाँ भी सेटल्ड है वहाँ से अपनी कमाई का एक हिस्सा उस जगह भेजे, ताकि वो जगह, वो मंदिर, हमारा देवशास्त्र गुरु वहाँ पर सुरक्षित रहे। और ज़रूरत हो तो हम वहाँ पर कोई पुजारी आदि रख करके उसको एक मंथली उसकी कोई व्यवस्था कर सकें, और ताकि हमारे देवशास्त्र गुरु की समुचित व्यवस्था हो सके, उनका कलश अभिषेक हो सके और सुरक्षित हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीष जी। निर्मल जी, आप सबकी बातों से ये लगा कि हमारी कमेटी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और इस कमेटी को समाज के सहयोग की और भी ज़रूरत है, ताकि हम पूर्ण रूप से जो चाहते हैं करना वो कर सकें। तो आपके भविष्य के प्लान क्या क्या हैं? अपने को लोगों को कैसे जोड़ना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा धन हम इकट्ठा कर सकें और इन जीर्णोद्धार के कार्य में लगा सकें, और युवा पीढ़ी इस मुहिम में कैसे जुड़े ताकि हमारी धरोहर को हम सुरक्षित कर सकें? देखिए, अपने घर में जैसे अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य है, अपना दायित्व है। वैसे ही मैं तो बोलता हूँ ये भी अपने पुराने जो पूर्वजों के बनाए हुए धरोहर है, जो मंदिर है, उनकी पूर्ण रूप से अपने को उसकी रख रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य है। इसको निभाने के लिए समाज को जितना हो सके जितना उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और हम लोग को कार्य करने के लिए जितना सहयोग हो सके वो करना चाहिए। उससे अपने पूर्वजों की जो भी संपत्ति है उसका रख रखाव हो सके, और आगे जो भी मंदिरों का कहीं भी गांव से कहीं भी कोई खबर मिलती है, उसके लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस गांव से रिलेटेड जिस भी आदमी को अगर खबर मिले तो उस मंदिर को रख रखाव के लिए, जीर्णोद्धार के लिए सहयोग देवें। यही हम समाज से अपेक्षा करते हैं। बहुत बढ़िया निर्मल जी। और आप लोग जो एक सब मिलकर के जोरदार अपील समाज से करेंगे कि भाई सब लोग जोश शोर से हमारा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, इस कमेटी को सहयोग करेंगे, ये हम अब सबसे आश्वासन चाहते हैं, और हम मिल करके अपनी धरोहर को सुरक्षित करेंगे। बेहतर कलकत्ता के पूरे भारतवर्ष की समाज से हमारा महासभा का यही हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि भाई हर कार्य धन से होता है, लेकिन जीर्णोद्धार के कार्य में धन से ज़्यादा आपकी उपस्थिति, आपका वहाँ आना जाना, आवागमन लगने से उस तीर्थ की, उस प्रतिमा की पूजा कार्य हो सकता है। तो हम समाज से यही अनुरोध करेंगे कि कम से कम आप 4 महीने, 6 महीने या साल भर में एक बार जरूर एक नए पुराने तीर्थ में, अपने गांव के तीर्थों में, ये जहाँ भी हो विराजमान अपने भगवान, वहाँ जाएं और वहाँ दर्शन करें, आवागमन रखें, तो उससे क्या बहुत बड़ी अपनी प्रभावना होगी। जीर्णोद्धार जरूरत एवं पुण्यार्जन, जीर्णोद्धार जरूरत एवं पुण्यार्जन, जीर्णोद्धार जरूरत एवं पुण्यार्जन। महासभा की है ये पुकार, 100 नए मंदिरों का करो निर्माण, चाहे एक पुराने मंदिर का करो जीर्णोद्धार, आपको बराबर ही पुण्य मिलेगा। আসুন আমরা বেঙ্গলে যখন মহাবীর ভগবানের শাসন হয়েছিল এখানে আজ থেকে 2500 বছর আগে, তার স্মৃতি আমরা খুঁজে পাচ্ছি পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্টে। ওখানে অনেক জৈন মূর্তি আছে, সবাই ওখানে যারা সারক জাতি আছে সবাই আছে। আমাদের সরকারকে আমরা রিকোয়েস্ট করবো আমাদের জৈন তীর্থকে একটু রক্ষা করে, আর ওখানে জৈন মূর্তিগুলো পাওয়া গেছে, আমাদের জৈন সমাজকে দিয়ে ওখানে পুনরায় মন্দির স্থাপন করবো, এটাই আমরা জৈন সমাজ থেকে চাইছি, আমরা আর কিছু চাই না। कर रहा कलकत्ता महासभा आपसे ये पुकार, जो बनाए आपके पूर्वजों ने मंदिर, जिनका किया निर्माण, आज ये महासभा आपसे कर रहा है कि संभालो अपने पूर्वजों की शान, आओ जुड़ो हमारे साथ, करो जीर्णोद्धार का कार्य। जय जिनेन्द्र। सब लोग अभी रुकेंगे, अभी कोई भी जाएगा समय है
कि हम सब मिलकर अभियान चलाएं। युवाओं को भी जोड़ना होगा। हम आपके साथ हैं और हमारे बच्चे भी तैयार हैं। महासभा करे पुकार, हर प्राचीन मंदिर का हो जीर्णोद्धार। महासभा करे पुकार, हर प्राचीन मंदिर का हो जीर्णोद्धार। महासभा करे पुकार, हर प्राचीन मंदिर का हो जीर्णोद्धार। सब लोग बैठ जाएंगे, अभी कोई भी उठेगा नहीं। अभी मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। हमारे निर्मल जी सेठी, उनका बेटा यहाँ पे है और ये महासभा के लोग भी जो हैं सभी लोग बैठेंगे। 5 मिनट विशेष चर्चा में करूँगा। ज़्यादा लंबा नहीं चलना है। बहुत पत्थर का नहीं अपना मंदिर जी, भक्ति और श्रद्धा से बना अपना मंदिर जी। देव जिनेंद्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई यहाँ पर, प्राणों से भी प्यारा है हमको मंदिर जी। गाँव-गाँव की गली गली में फैली अपनी निशानी, हम जैनी भाई, हम जैनी भाई। भक्ति में शक्ति है बंधु आगे आओ, एक कदम हम बढ़ा रहे तुम भी जुड़ जाओ। जिन शासन जयवंत रहेगा युगों युगों तक, धर्म की रक्षा में सब संकल्पित हो जाओ। नया खून है, नई उमंगे, लिखो नई कहानी। हम जैनी भाई, 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 हम जैनी भाई। आज अगर चुप बैठ गए तो पछताएंगे, जिन मंदिर बिन दर्शन कैसे कर पाएंगे। मंदिर जी से ही तो है पहचान हमारी, बिन मंदिर संस्कार ही धूमिल हो जाएंगे। नया काम है, नई सोच है और है नई रवानी। हम जैनी भाई, 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 हम जैनी भाई। बहुत सुंदर, तालियों की अनुमोदना, तालियों का घनत्व आगे से लेकर पीछे तक सभी के लिए। और खड़े सभी लोग बैठ जाएं।